आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम में आप सबको आशीष हो और प्रभु आपको बढ़ाए। मेरे प्रियो, आज सुबह परमेश्वर का वचन है कि अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दो। आज बहुत से लोग जो है प्रभु यीशु मसीह में आते तो हैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते तो हैं मेरे प्रियो, लेकिन वो अपना पुराना ही जीवन जी रहे हैं, जिसके कारण उनके जीवन में कोई आशीष नहीं। और ऐसे ही लोग क्या होते हैं, कुछ समय तक जो है विश्वास करने में बने रहते हैं और कुछ दिन के बाद क्या होते हैं, वो यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति यीशु मसीह में अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार देता है, अर्थात पुराने पाप को, पुराने विचार को, पुराने सोच को, पुराने चाल चलन को नाकार देता है, वह मसीह के देह का भागीदार हो जाता है मेरे प्रियो। अर्थात मसीह की देह जो है पवित्र है और उसके देह में कोई पाप नहीं मेरे प्रियो। और जब आप मसीह में होने के बाद भी जब आप पाप करते हैं मेरे प्रियो, तो बाइबल कहता है कि तुम शैतान की संतान हो। अर्थात जो है शैतान आरंभ से पापी है, हत्यारा है और पाप करते आया है, जो आज इस संसार में जो है अपने पाप के स्वभाव को हर एक मनुष्यों के अंदर ऐसा छोड़ा है, जिसके कारण जो है मनुष्य जो है परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर को भूलकर पाप के ईश्वर के पीछे भूला बैठा है मेरे प्रियो। लेकिन आज मैं उन सभी तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह में विश्वास के साथ चलते हैं और उसे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, उन लोगों से आज वचन कहता है कि अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दो, अपने पुराने विचार को उतार दो, अपने पुराने सोच को उतार दो और उस पवित्र परमेश्वर के स्वभाव अर्थात यीशु मसीह के स्वभाव में हो जाओ, जो यीशु मसीह का स्वभाव माफ करना, निंदा नहीं करना, अपराध नहीं करना, पाप नहीं करना, अपनी सोच विचार को पूरी रीति से बदल देना। लेकिन आज संसार में बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते तो हैं, लेकिन वो अपने पुराने विचार में, पुराने स्वभाव में बने रहते हैं, जिसके कारण वो प्रभु से दूर हो जाते हैं। क्योंकि बाइबल में जब हम पढ़ते हैं इफिसियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय और उसके 17 से लेके जब हम 23 वचन में जब देखते हैं, तो बाइबल कहता है पौलुस जो इफिसियों की कलीसियाओं को लिख रहा है और बड़े प्रेम से और बड़े प्यार से जो है पौलुस जो है परमेश्वर का दास जो है इफिसियों की कलीसियाओं के लिए वो लिख रहा है। कहीं न कहीं इफिसियों की कलीसियाओं में उस गलती को पाया था, जिसके कारण जो है पौलुस लिख रहा है। आज मेरे प्रियो, जहां जहां परमेश्वर का कलीसिया लगते हैं, जहां जहां पे परमेश्वर के सेवक लोग जो है परमेश्वर के वचन को लेकर सच्चाई ईमानदारी से प्रचार करते हैं और हर कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी और उनके मानने वाले, उनको जानने वाले लोग जो है आते हैं, लेकिन वह अपनी पूरी रीति से अपने जीवन में बदलाव को नहीं लाते, जिसके कारण जो है मसीह की देह उनके अंदर उन्नति नहीं करती। अर्थात जो है आते तो हैं, लेकिन उनके पाप जो है परमेश्वर से उनको दूर कर देता है। आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह में आते तो हैं, लेकिन कुछ दिनों तक आएंगे और कुछ दिनों के बाद जो है वो यीशु मसीह को छोड़ देंगे। कारण ये है कि उनका पाप जो है यीशु से उनको दूर कर रहा है, उनका पुराना मनुष्यत्व जो है परमेश्वर से दूर उनको कर रहा है। जिस तरह से पौलुस लिखता है उसके इफिसियों 4:17 कहता है, इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की
अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। आज जो पौलुस जो है इस बातों को देखकर लिख रहा है इफिसियों कलीसियाओं के लिए, और आज इस भारत के उत्तर प्रदेश की कलीसियाओं के लिए भी परमेश्वर लिख रहा है और कह रहा है कि पौलुस लिख रहा है और कह रहा है कि हर एक जो यीशु मसीह में उद्धार पाए हुए लोग, जो यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार किए हैं और प्रभु को जानते हैं, मानते हैं, उनके पास आते हैं, तो पौलुस लिखता है कि मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि जैसे अन्य जाति के लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम ऐसे मत चलो। और आगे कहता है 18 वचन में, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज जो है परमेश्वर जो है, आज जो पौलुस जो है इस बात को लिख रहा है मेरे प्रियो, और कह रहा है कि उनकी बुद्धि, जो संसार के लोगों की बुद्धि क्या हो गई है? अंधेर हो गई है मेरे प्रियो। संसार की बुद्धि क्या हो गई है? अंधेर हो गई है, और जिसके कारण जो है अपने मन को बदल नहीं पाते और अपने विचार को बदल नहीं पाते, अपने सोच को बदल नहीं पाते, जिसके कारण कई दिनों तो प्रभु में आते हैं लेकिन वो छोड़ देते हैं। उनका पाप, उनका बुराई उन्हें दूर कर देता है और उनके जीवन में कोई आशीष, कोई चंगाई, कोई छुटकारा नहीं आता है। तो ऐसे ही लोग क्या होते हैं? मसीह के देह का अपमान करते हैं, मसीह के नाम को अपमान करते हैं और कहते हैं हमने कई वर्ष, हम कई महीने गए लेकिन हमारे जीवन में कोई आश्चर्य कर्म नहीं हुआ। मेरे प्रियो, अगर आप अपने मन को बदलेंगे, अपने पुराने मनुष्यत्व को बदलेंगे, तो यीशु आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा। आपके जीवन में उसकी की गई प्रतिज्ञा, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में जो निर्धारित किया गया, उसके मानने वालों के लिए प्रतिज्ञा की गई है, वो परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह पूरा करेगा जब आप अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार देंगे। और आगे बाइबल कहता है कि वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। जब आप सब प्रकार के जो गंदे काम, बुराई, जो अन्य जातियों के समान करेंगे, तो मेरे प्रियो आपको आशीष नहीं मिलेगी। इसलिए बाइबल क्या कहता है? पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। हालेलुया। पौलुस आगे लिखता है कि यह यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है कि तुम गंदे काम में लालसा रखो। जो पुराना तुम्हारा जीवन था और प्रभु में आने के बाद भी तुम वही काम करो। पाप, व्यभिचार, निंदा, अपमान, चुगली। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है ये मसीह की शिक्षा नहीं है, अर्थात पवित्र शास्त्र बाइबल की शिक्षा नहीं है। ये पवित्र शास्त्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है। लेकिन आपको कह रहा है कि आपको नया बनना है, अपना पुराना मनुष्यत्व को उतारना है। मेरे प्रियो, जब आप पुराने मनुष्यत्व को उतारेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में जो है बड़े काम करेगा। आपके जीवन में उसकी प्रतिज्ञा की गई आशीष आपके जीवन में आएगी, क्योंकि बाइबल कहता है गिनती के पुस्तक में और उसके 23 अध्याय 19 वचन में क्या लिखा गया? और परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि अपनी इच्छा बदले। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो पवित्र शास्त्र बाइबल में जो उसने निर्धारित कर दिया है जिन आशीषों के लिए, वो आशीष आपको मिलेगी। अर्थात कब? जब आप अपने पुराने मनुष्यत्व को बदलेंगे, अपने पुराने विचार को बदलेंगे, अपने पुराने सोच को बदलेंगे। और आगे बाइबल क्या कहता है? वरन तुमने सचमुच इसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हालेलुया।
आज देख लीजिए परमेश्वर जो है पौलुस के द्वारा किस तरह से अपनी आत्मा को जो है पौलुस को लिखने के लिए अपनी आत्मा के द्वारा पौलुस को बुद्धि दे रहा है। और पौलुस इस बात को लिख रहा है कि मेरे प्रियो, जब आपने यीशु की सुनी है, जैसा यीशु मसीह में सत्य है और जो उसमें अब सिखाए गए हैं कि आप पुराने मनुष्यत्व को जो आपका पुराना मनुष्यत्व है, जो यीशु मसीह आने से पहले आपका पुराना जीवन है, पाप का जीवन, बुराई का जीवन, निंदा का जीवन, अपराध का जीवन, नशा का जीवन, तंबाकू, शराब, गांजा, अफीम पीने का जीवन, इसको क्या करा यीशु मसीह? इसे उतार दो। क्योंकि सारा संसार जो है, संसार के लोग इसी में लिप्त है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अन्य जातियों के समान तुम ऐसे मत चलो। आज बहुत से लोग मसीह में आने के बाद, यीशु मसीह में आने के बाद भी शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा के इस्तेमाल करते हैं और उसी के साथ क्या करते हैं? बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या ऐसे लोगों की जीवन में आशीष आएगी? नहीं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर आपको शक्ति हिदायत दे रहा है कि अगर बाइबल की गई प्रतिज्ञाओं को, जो उस बाइबल में दी गई आशीषों को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पुराना जीवन उतारना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। तब देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसी आशीषों को लेके आता है। और आगे बाइबल कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। बोला है कि पुराना मनुष्यत्व को तुम उतार दो। और क्या कह रहा है आगे? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। यहां पे मन को बदलने के लिए बोल रहा है कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा गया, मन जो है सबसे धोखा देने वाला वस्तु है। इसलिए बाइबल कहता है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और आगे कह रहा है कि और नए मनुष्यत्व को पहन लो। हालेलुया। और पौलुस आगे लिख रहा है कि तुम नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व कौन? अर्थात बाइबल कहता है नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको कहना चाह रहा है कि अपने आप को बदल दो, अर्थात पुराना मनुष्यत्व को बदल दो। जब आप पुराना मनुष्यत्व को बदलेंगे, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आएगी। आज सारा संसार जो है आपको जो अपने जीवन को मसीह में आने के बाद जो बदल दिए हैं, पूरी रीति से यीशु मसीह के स्वभाव में चल रहे हैं, ऐसे लोग जो संसार को चुभ रहे हैं। देखिए सारा संसार जो है यीशु मसीह के पीछे भाग रहा है, भीड़ तादारों में आ रहा है और वो अन्य जातियों की आंखों में चुभ रहा है। कारण क्यों? क्योंकि वो लोग बदल रहे हैं, धार्मिकता में, पवित्रता में अपनी जीवन को जो है पाप से, बुराइयों से, अपराधों से दूर कर रहे हैं, जिसके कारण संसार उन्हें पसंद नहीं कर रहा है। और जो उनको झूठा आरोप लगाया जा रहा है, धर्मांतरण का नाम देकर उसके दास, उसके नबियों, भविष्यवक्ताओं को जेल खाने में डाला जा रहा है। मेरे प्रियो, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप दिन पर दिन नए बनते जाओ और पुराने मनुष्यत्व को उतार दो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की।